displacement of covalent bond. Covalent bond is formed by sharing of electron pairs. अब ये इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्टिंग डिफरेंट वे में हो सकता है। अब ये कौन से वेज है आइए डिस्कस करते हैं। पहला वे इंडक्टिव इफेक्ट। एग्जांपल लेंगे CH3Cl मिथाइल क्लोराइड। अब इस मिथाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर हम इस प्रकार से बनाएंगे, थोड़ा सा यहाँ पे H H H। अब बताइए जरा कार्बन और क्लोरीन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता है? क्लोरीन। क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। इसीलिए क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन पेयर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा रहेगी, जिसके कारण क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर Cl के करीब जाएगा। Since electron pair lies closer to chlorine, इस पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा? पार्शियल नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन पेयर क्लोरीन के पास जाने के कारण इस पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा? पार्शियल नेगेटिव। फिर यही इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन से दूर जाएगी, दूर चली गई, इसलिए यहां चार्ज डेवलप होगा पार्शियल पॉजिटिव। इस प्रकार से यहां दो चार्जेस डेवलप हो गए। सिंस चार्जेस आर डेवलप्ड हियर, हम कहेंगे पोलराइजेशन इज डेवलप्ड हियर। चार्जेस निर्माण होने के कारण हम कहेंगे कि इस बॉन्ड में पोलराइजेशन डेवलप हो गया। अब ये पोलराइजेशन टेम्पररी और परमानेंट रहेगा। तो देखिए मिथाइल क्लोराइड में कार्बन और क्लोरीन दोनों रहना ही है, ठीक है। बाद में ये पोलराइजेशन क्यों निर्माण हो रहा वो भी थोड़ा देखना पड़ेगा। तो यहाँ कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने के कारण पोलराइजेशन निर्माण हो रहा। कार्बन और क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण ये क्या प्रोड्यूस होगा? पोलराइजेशन। और मिथाइल क्लोराइड में कार्बन और क्लोरीन परमानेंटली रहना ही है, इसलिए इसको हम कहेंगे परमानेंट पोलराइजेशन। क्या कहेंगे? परमानेंट पोलराइजेशन। परमानेंट पोलराइजेशन किसका हुआ? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का। किसका हुआ? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का। क्यों हुआ? ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एटम्स। Such polarization is called inductive effect. Therefore, the permanent polarization of a single covalent bond. The permanent polarization of a single covalent bond due to electronegativity difference between two atoms joined by it is known as inductive effect. अब ये इंडक्टिव इफेक्ट को कैसे डिनोट करना? कैपिटल आई से। कैसे शो करना? एरो हेड। इस बॉन्ड के मिडल में एरो हेड आप दिखाएंगे पॉइंटिंग टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। एरो का जो डायरेक्शन रहेगा ऑलवेज कौन सी साइड पे रहेगा? टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब एक और एग्जांपल हम लेंगे CCCCCl। ये कार्बन चेन दिख रहा, ये Cl दिख रहा। कार्बन और Cl दो में से Cl मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन फिर इस क्लोरीन के करीब जाएगा, जिसके कारण यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। ये इलेक्ट्रॉन फिर कार्बन से दूर जाएगा, इसलिए यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। अब इसको हम C1 कहते हैं, ये C2 रहेगा, ये C3 रहेगा, ठीक है। अब यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज निर्माण हुआ समझो Δ1 पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव चार्ज और ये बॉन्ड में रहने वाले इलेक्ट्रॉन जिन पे नेगेटिव चार्ज, इन दोनों में क्या होगा? अट्रैक्शन और रिपल्शन।
ये पॉजिटिव और यहाँ इलेक्ट्रॉन का निगेटिव, इन दोनों में अट्रैक्शन डेवलप होगा, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन के करीब चली जाएगी। इस कार्बन के करीब चली गई मतलब यहाँ इस कार्बन से दूर चली गई, इस कार्बन से दूर चली गई, इसलिए यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। इलेक्ट्रॉन पेयर मूव्ड अवे फ्रॉम दिस कार्बन, जिसके कारण यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। फिर से ये पॉजिटिव और ये इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव, इन दोनों में अट्रैक्शन होगा, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन से दूर जाएगी, यहाँ फिर से पार्शियल पॉजिटिव चार्ज निर्माण होगा। इसका मतलब क्या होता है कि अब देखिए ये इंडक्टिव इफेक्ट इस कार्बन चेन से पास हो रहा, ट्रांसमिट हो रहा। Therefore, remember where inductive effect can be transmitted through the carbon chain. कार्बन चेन से ट्रांसमिट हो सकता है, इसलिए इसको नाम दिया ट्रांसमिशन इफेक्ट और रिले इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट के दो डिफरेंट नेम्स आर गिवन हियर, पहला ट्रांसमिशन इफेक्ट, दूसरा रिले इफेक्ट। अब देखते हैं यहाँ चार्जेस का मैग्नीट्यूड कहाँ कम ज्यादा रहेगा। तो देखिए दिस कार्बन इज क्लोजर टू Cl, इसलिए यहाँ रहने वाला चार्ज सबसे ज्यादा, therefore डेल्टा 1 पॉजिटिव सबसे ज्यादा रहेगा। जैसे इधर डिस्टेंस बढ़ते जाएगा फ्रॉम दिस Cl, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज डिक्रीजेस, therefore delta 2 positive greater than delta 3 positive, etc. But remember well, this inductive effect can pass through the carbon chain but is negligible beyond second carbon. इंडक्टिव इफेक्ट कार्बन चेन से पास होगा, लेकिन सेकंड कार्बन के बाद क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड निग्लिजिबल हो जाएगा। आपको याद रखना है चार्जेस का मैग्नीट्यूड इस प्रकार से रहता है, कार्बन चेन से इजीली पास होता है। अब ये इंडक्टिव इफेक्ट दो प्रकार का, पहला पॉजिटिव आई, दूसरा नेगेटिव आई। इंडक्टिव इफेक्ट इज ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव आई, नेगेटिव आई। अब पॉजिटिव आई किससे कहना, तो देखिए ये जो इफेक्ट रहेगा दैट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स। आपको याद रखना है पॉजिटिव आई कौन दिखाता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स कौन से रह सकते हैं, CH3, 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 इसको कहना T ब्यूटाइल ग्रुप। नेक्स्ट CH3, CH3, here H isopropyl group. Next is CH3CH2 ethyl group. Then CH3 methyl. Then D deuterium and lastly H hydrogen. अब ये सभी ग्रुप्स जो है पॉजिटिव आई इफेक्ट दिखाएंगे, लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा पॉजिटिव आई इफेक्ट कौन दिखाएगा, T-butyl, then isopropyl, then ethyl, then methyl, then deuterium and lastly hydrogen. अब क्वेश्चन है कि यहाँ इस ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ देखिए इस कार्बन को तीन मिथाइल ग्रुप्स जुड़े हैं, जिसके कारण इस कार्बन के तरफ जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा रहेंगे, जिसके कारण इसका इंडक्टिव इफेक्ट भी सबसे ज्यादा। यहाँ मिथाइल ग्रुप की संख्या कम हुई है, इसलिए इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी भी कम होगी, इंडक्टिव इफेक्ट कम होगा। यहाँ पे भी सेम वे जाना है, मिथाइल ग्रुप की संख्या और कम होगी, इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज्ड हियर, यहाँ भी कम होगा। उसके बाद ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन में क्या होगा, देखिए ड्यूटेरियम का ज्यादा क्यों रहेगा, तो हम देखिए याद रखेंगे कि साइज ऑफ ड्यूटेरियम इज स्मॉलर देन हाइड्रोजन।
ड्यूटेरियम का साइज स्मॉलर रहता है देन हाइड्रोजन, जिसके कारण क्या होगा, Cd और CH इन दो बॉन्ड्स में से कहां पे इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा रहेगी, तो इस बॉन्ड का साइज कम रहेगा, इस बॉन्ड का लेंथ ज्यादा रहेगा। यहां बॉन्ड लेंथ कैसे रहेगा, कम रहेगा ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ ड्यूटेरियम, यहां बॉन्ड लेंथ ज्यादा रहेगा, जिसके कारण यहां ड्यूटेरियम की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा रहेगी एज कंपेयर्ड टू हाइड्रोजन। रिमेंबर वेट ड्यूटेरियम इज स्मॉलर इन साइज, जिसके कारण यहां ड्यूटेरियम की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी यहां ज्यादा होगी देन हाइड्रोजन, देयरफॉर पॉजिटिव आई इफेक्ट ड्यूटेरियम का ज्यादा। Then second type of effect minus R effect, ये कौन दिखाता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स दिखाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स में देखिए ऑर्डर किस प्रकार से रहता है, तो सबसे पहले रहेगा NF3 पॉजिटिव। देखिए यहां डिफरेंट ग्रुप्स हम लिखेंगे जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स रहेंगे, -5 इफेक्ट दिखाएंगे, तो सबसे ज्यादा -5 इफेक्ट किसका रहेगा, NF3 पॉजिटिव ग्रुप का। देन रहेगा NR3 पॉजिटिव, देन CF3, देन NO2, नेक्स्ट CN, नेक्स्ट SO3H, then COOH, then F, Cl, Br, I, then OR or OCH, whatever it may be, the OR, next is R, and lastly H। देखिए इस प्रकार से आपको ऑर्डर याद रखना पड़ेगा। बिफोर H हम एक और ग्रुप यहाँ ऐड करेंगे C6H5 और सबसेट में H हम लिख सकते हैं या नहीं लिखा तो चलेगा, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए आपको ये नेगेटिव आयन का ऑर्डर अच्छे से याद रखना पड़ेगा। तो इन दिस वे दिस इज द इंडक्टिव इफेक्ट। वंस अगेन रिपीटिंग इन ब्रीफ, एग्जांपल हमने लिया, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, इसलिए इलेक्ट्रॉन पेयर लाइज क्लोज क्लोरीन, therefore partial negative charge develops on chlorine, at the same time partial positive charge on carbon. Since charges are developed here, polarization generated here. Polarization किसका होगा, इस सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का होगा। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का पोलराइजेशन टेम्पररी या परमानेंट रहेगा। ये क्यों निर्माण होता है, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एटम्स। मिथाइल क्लोराइड में कार्बन और क्लोरीन परमानेंटली रहना ही है, इसलिए परमानेंट पोलराइजेशन हो गया। आई से डिनोट करना, एरो हेड से शो करना, मिडल में लिखना, पॉइंटिंग टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। देन इंडक्टिव इफेक्ट कार्बन चेन से पास तो होगा, लेकिन सेकंड कार्बन के बाद नेग्लिजिबल रहेगा। As the distance of carbon increases from more electronegative atom, inductive effect decreases. Then इसको ही ट्रांसमिशन या रिले इफेक्ट कहते हैं। दो प्रकार, प्लस आई माइनस आई। प्लस आई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स दिखाएंगे, माइनस आई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स दिखाएंगे। आपको ये ट्रेंड अच्छे से याद रखना है ताकि आगे चल के आप इन्हें यूज करेंगे। या हम एक काम करते हैं, कोई एग्जांपल ले लेते हैं ताकि प्लस आई माइनस आई में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एग्जांपल हमने यहाँ लिखा है, देखिए सेम एग्जांपल कंसीडर करेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, Cl इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच रहा, मतलब Cl कौन सा इफेक्ट दिखाएगा, माइनस आई। कार्बन इलेक्ट्रॉन Cl की तरफ भेज रहा, इसलिए कार्बन या मिथाइल ग्रुप कौन सा इफेक्ट दिखाएगा, प्लस आई। एक और एग्जांपल लेंगे इस प्रकार से, देखिए जरा कंफ्यूजन बिल्कुल ही नहीं रहना चाहिए, इसलिए हम एक और एग्जांपल आपको बताएंगे। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का रहता sp, और यहाँ डबल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन रहता sp2।
Now see, electronegativity of sp hybridized carbon is greater than electronegativity of sp2 hybridized carbon. आपको अच्छे से याद रखना है, sp hybridized carbon की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा than sp2 hybridized carbon, जिसके कारण क्या होगा, अब देखिए इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर रहेगा, जिसके कारण यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज तो यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, मतलब ये माइनस आई दिखाएगा, ये क्या दिखाएगा, प्लस आई। ये जो ग्रुप है इट शोस माइनस आई, और ये जो रिंग रहेगा प्लस आई। लास्ट एग्जांपल यहां लेंगे, CH3, this carbon is sp3 hybridized, this carbon is sp2 hybridized। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा रहेगी, sp2 hybridized carbon greater than इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp3 hybridized carbon, जिसके कारण क्या होगा, नाउ इलेक्ट्रॉन फ्लो इस डायरेक्शन में रहेगा, यहाँ पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, ये माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा, ये प्लस आई इफेक्ट। इस प्रकार से आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को यूज करके प्लस आई माइनस आई को डिटेक्ट करना पड़ेगा। नोट डाउन दिस पॉइंट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, ये एक और वे रहेगा which explains displacement of electrons in covalent bonds। एग्जांपल लेते हैं, क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, देखते हैं। एग्जांपल लेते हैं इथिलीन, फॉर्मूला CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ हम एक अटैकिंग एजेंट यूज करेंगे NO2 पॉजिटिव, जिसको हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा। अब इस अटैकिंग एजेंट के कारण क्या होगा एग्जैक्टली देखिए, यहाँ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में दो बॉन्ड्स रहते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा पाई बॉन्ड। दो में से पाई बॉन्ड वीक रहता, इजीली ब्रेक होता ड्यू टू दिस अटैकिंग एजेंट। ब्रेक होने के कारण इलेक्ट्रॉन पेयर जो रहेगा वो दो में से किसी एक कार्बन पे शिफ्ट होगा। मानते हैं हम कि इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे चला गया, जिसके कारण क्या होगा, देखिए CH2, अब यहाँ सिंगल बॉन्ड बचेगा CH2, इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन पे चला गया तो इस पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। नाउ सी हियर, यूनिट पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर डेवलप्ड, नॉट पार्शियल। यहाँ याद रखना, यूनिट पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर डेवलप्ड हियर, ठीक है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर कंप्लीटली शिफ्ट हो गया ऑन दिस कार्बन, चार्जेस डेवलप हो गए, मींस पोलराइजेशन हो गया, पोलराइजेशन हो गया। अभी पोलराइजेशन टेम्पररी या परमानेंट रहेगा, तो देखिए जरा हम क्या करेंगे, इस NO2 पॉजिटिव को रिमूव करेंगे। अब NO2 पॉजिटिव को रिमूव कर दिया तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर फिर से अपने पोजीशन में वापस आएगा और हमें ये एथिलीन मॉलिक्यूल फिर से मिलेगा। एथिलीन रिस्टोर हो रहा, इसीलिए इस पोलराइजेशन को हम कहेंगे टेम्पररी पोलराइजेशन। क्या कहेंगे, टेम्पररी पोलराइजेशन। अभी टेम्पररी पोलराइजेशन किसका हुआ है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड का। जैसे डबल में हुआ वैसे ट्रिपल में भी पॉसिबल है। अब ये पोलराइजेशन क्यों हुआ है, ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पेयर। किसके कारण होगा, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन एनी वन ऑफ द टू एटम्स इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग एजेंट। तो व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, टेम्पररी पोलराइजेशन ऑफ ए मल्टीपल बॉन्ड। ये दोनों प्रकार के बॉन्ड्स में पॉसिबल है, डबल एज वेल एज ट्रिपल, इसलिए मल्टीपल बॉन्ड कहना। क्यों पोलराइजेशन होगा, ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पेयर। कौन ट्रांसफर होगा, पाई इलेक्ट्रॉन पेयर, सिग्मा नहीं।
कहां पे ट्रांसफर होगा? ऑन एनी वन ऑफ द टू एटम्स इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग एजेंट। तो इस प्रकार से देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का डेफिनेशन रहेगा। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को कैसे डिनोट करेंगे? कैपिटल ई। कैसे शो करेंगे? बाय कर्व्ड एरो। कर्व्ड एरो का डायरेक्शन क्या इंडिकेट करता? इलेक्ट्रॉन्स आर शिफ्टिंग टू द पर्टिकुलर एटम, दिस एटम। तो कर्व्ड एरो से ही हम इसे शो डिपिक्ट करेंगे और शो करेंगे। उसके बाद ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कार्बन चेन से ट्रांसमिट हो सकता है क्या? तो यहां हम इलेक्ट्रोफाइल लिखेंगे, देखते हैं यहां ट्रांसफर होगा क्या। फिर से डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां पे शिफ्ट होगा, यहां से भी पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां पे शिफ्ट होगा, ताकि हमें नया स्ट्रक्चर मिलेगा। सी इस कार्बन पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा? पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे यहां से इधर चला गया, यहां सिंगल बॉन्ड बचेगा। यहां कौन सा बॉन्ड आएगा? डबल बॉन्ड सी, यहां सिंगल बॉन्ड आएगा। इलेक्ट्रॉन पे इस कार्बन पे आने का यहां नेगेटिव चार्ज आएगा। तो अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पास्ड थ्रू कार्बन चेन, बट कंडीशन कौन सा रहेगा? कार्बन चेन शुड कंटेन अल्टरनेट डबल बॉन्ड, डबल सिंगल डबल, इसको हम अल्टरनेट डबल बॉन्ड कहते हैं, इसको हम कॉन्जुगेशन भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कार्बन चेन से पास हो सकता है। कंडीशन कौन सा रहेगा? देयर मस्ट बी कंजुगेशन और अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स इन द कार्बन चेन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट दो प्रकार का आता है। पहला पॉजिटिव ई, दूसरा नेगेटिव ई। अब पॉजिटिव नेगेटिव में अंतर क्या रहेगा देखते हैं। फिर से भाई एग्जांपल सी डबल बॉन्ड सी, यहां हम अटैकिंग एजेंट NO2 पॉजिटिव यूज करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां जाएगा ताकि हमें मिलेगा सी सी, और यहां रहेगा इलेक्ट्रॉन पेयर जिसके कारण यहां नेगेटिव चार्ज और यहां पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। फिर NO2 पॉजिटिव कहां अटैक करेगा? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पे, तो कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा। NO2 पॉजिटिव इस नेगेटिवली चार्ज कार्बन पे ही अटैक करेगा, जिसके कारण अब यहां हम लिखेंगे NO2, एलिमिनेट करेंगे, लोन पेयर को दिखाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। नो बॉन्ड इज फॉर्म्ड हियर। अब देखिए जरा यहां क्या हुआ है, तो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन की तरफ चला गया, इसी कार्बन पे अटैकिंग एजेंट ने अटैक किया, इसलिए हम क्या कहेंगे कि पाई इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट्स टुवर्ड्स अटैकिंग एजेंट। पाई इलेक्ट्रॉन पेयर कहां ट्रांसफर हुआ है? टुवर्ड्स अटैकिंग एजेंट, और जब ऐसे होता है इफेक्ट पॉजिटिव ई कहलाता। When pi electron pair shift towards the attacking agent, effect is called positive E effect, और ये कौन से केसेस में दिखाई देता है आपको याद रखना पड़ेगा। C double bond C और C triple bond C, इन दो केसेस में ही प्लस E effect दिखेगा। Now minus E effect। अब यहां हम एग्जांपल लेते हैं C double bond O, यहां हम ऐड करते हैं Cn नेगेटिव, दिस इज आल्सो द अटैकिंग एजेंट हियर। अब हमें पता है कि कार्बन और ऑक्सीजन दो में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा? ऑक्सीजन की, इसलिए इलेक्ट्रॉन पेयर जो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर कहां जाएगा? ऑन दिस ऑक्सीजन, जिसके कारण हमें नई स्पीशीज मिलेगी, यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव। इस प्रकार से देखिए यहां नेगेटिव चार्ज, यहां पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। अब Cn नेगेटिव कहां अटैक करेगा? कार्बन और ऑक्सीजन, तो Cn नेगेटिव अटैक्स ऑन दिस कार्बन व्हिच इज पॉजिटिवली चार्ज, जिसके कारण अब हमें यहां मिलेगा Cn पॉजिटिव चार्ज निकल जाएगा। अब देखिए पाई इलेक्ट्रॉन पेयर इज ट्रांसफर्ड टुवर्ड्स ऑक्सीजन, बट अटैकिंग एजेंट अटैक्स ऑन कार्बन, इसी को हम कहेंगे कि पाई इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट
away from attacking agent. पाई इलेक्ट्रॉन पेयर कहां चला गया? अवे फ्रॉम अटैकिंग एजेंट, इसीलिए माइनस की इफेक्ट। जब पाई इलेक्ट्रॉन अटैकिंग एजेंट से दूर जाता है तो उसे माइनस की इफेक्ट कहा जाता है। और ये कौन से बॉन्ड्स में दिखाई देता? सी डबल बॉन्ड O, सी ट्रिपल बॉन्ड N, सी डबल बॉन्ड S, ये सभी एग्जांपल्स आपको याद रखना है। सो दिस इज अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ब्रेक में हम रिपीट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कहां दिखाई देता है? डबल बॉन्ड, दो बॉन्ड्स रहते, सिग्मा पाई, पाई बॉन्ड ब्रेक रहता, इजीली ब्रेक होगा ड्यू टू अटैकिंग एजेंट। इलेक्ट्रॉन पेयर यहां शिफ्ट होता, यूनिट नेगेटिव चार्ज डेवलप्ड हियर, यूनिट पॉजिटिव चार्ज डेवलप्ड हियर, चार्जेस आर डेवलप्ड, पोलराइजेशन होगा। लेकिन जैसे हम इस अटैकिंग एजेंट को रिमूव करेंगे, चार्जेस डिसअपियर हो जाएंगे, इसलिए पोलराइजेशन टेम्पररी होगा। किसका होगा? डबल या ट्रिपल बॉन्ड का। क्यों होगा? ड्यू टू कंप्लीट शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पेयर। देन डिनोट कैसे करना? कैपिटल E। शो कैसे करना? कर्व्ड एरो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कैन पास थ्रू द कार्बन चेन, बट इट शुड कंटेन अल्टरनेट डबल बॉन्ड, जिसको हम कंजुगेशन कहेंगे। दो टाइप्स, प्लस E, माइनस E। प्लस E का मतलब पाई इलेक्ट्रॉन पेयर मूव्स टुवर्ड्स द अटैकिंग एजेंट। कौन दिखाएगा? कार्बन कार्बन डबल, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। माइनस E मतलब क्या होगा? पाई इलेक्ट्रॉन पेयर मूव्स अवे फ्रॉम द अटैकिंग एजेंट। कौन से ग्रुप दिखाएंगे? कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन सल्फर डबल बॉन्ड। तो इस प्रकार से ये सभी पॉइंट्स आपको अच्छे से याद रखना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं।